एक लड़की की शादी में हक महर में लिखे जाने वाली शर्त ही उसकी जान की दुश्मन बनी। ये है जी डॉक्टर महरुन्निसा, जिसका 8 माह का एक बेटा है और ये पेशावर का वाक़या है। इस वाक़ये में डॉक्टर महरुन्निसा की मौत वाक़या होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि निकाह में लिखे जाने वाली हक मोहर में वो शर्तें थी। वो शर्तें की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे और वाक़ई की सारी डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। महरुन्निसा जो कि अपनी स्टडी करने के बाद एक डॉक्टर की डिग्री हासिल करती है, उसके बाद हाउस जॉब करने के बाद वो अपनी जॉब का करियर स्टार्ट करती है। 2-3 साल अपनी जॉब करने के बाद उसका वालिद जो होता है ना, वो उसकी शादी करवा देता है। शादी पेशावर में होती है, जुनैद नामी एक शख्स है, उसके साथ उसकी शादी होती है। शादी के दौरान जब निकाह हो रहा था, उस दौरान हक मोहर की शर्त रखी गई थी। सिर्फ़ उस शर्त की वजह से एक खूबसूरत लड़की की जान चली जाती है और कुछ जो शर्तें रखी गई थी, वो भी आपको डिटेल के साथ बताएँगे। 14 नवंबर को सुबह मॉर्निंग में जुनैद जो अपने ससुर को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है। सुबह रात को वो सही सोई थी लेकिन सुबह वो उठी नहीं है। जो वालिद था वो परेशान हक्का-बक्का कि मेरी बेटी को ना तो कोई बीमारी थी, ना कोई मसला था, ना कोई बुखार या इस तरह की कोई छोटी-मोटी बीमारी थी, लेकिन ये कैसे वाक़या हो गया कि ये मेरी बेटी की मौत हो गई। लेकिन वो जल्दी से घर से निकलता है और अपनी बेटी के घर पहुँचता है और देखता है, सूरत-ए-हाल देखने के बाद वो क्या करता है, अपने दामाद को कहता है कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई? सही बताओ ज़रा। उसके बाद जो जुनैद होता है वो कहता है कि जिसकी मौत जो है ना वो कुदरती हुई है, इसमें हमारा कोई लेन-देन नहीं है। लेकिन उसका वालिद इस बात से मुतमिन नहीं होता, वो कहता है कि अगर इसकी कुदरती मौत हुई है तो हम इसका पोस्टमार्टम करवाते हैं, उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान ये वाज़ह क्लियर हो जाता है कि जो मौत है वो किस तरह हुई है। गोली लगने से हुई है या फिर कुछ ज़हरीली चीज़ खाने की वजह से हुई है या फिर किसी और मेडिकल इश्यू की वजह से हुई है। ये सारी बातें मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर हो जाती हैं। जब वालिद ने पोस्टमार्टम का नाम लिया तो जुनैद था, उसने कहा कि आप ऐसा करो, इसे कोई मसला नहीं है, ये कुदरती है। तो कुदरती मौत है तो लिहाज़ा हमें पोस्टमार्टम की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम पोस्टमार्टम करवाएँगे तो उसको तकलीफ़ होगी, वो अलग से होगी, इस वजह से हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी पोस्टमार्टम करवाने की। वालिद बज़िद होता है, वो कहता है कि नहीं, जब तक इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक मैं कोई फ़ैसला नहीं लूँगा। उसके बाद उसका वो 15 पे कॉल करता है, पुलिस आती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया जाता है। अब वो वजूहात जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है, वो आपके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। निकाह के दौरान 16 करोड़ का एक इस्लामाबाद में प्लॉट था और वालिद ने 100 तोला जो सोना था, वो अपनी बेटी को डाला था। उसके साथ-साथ कुछ और कीमती सामान भी था, जो कि लालच की वजह से ससुरालियों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। जब पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया जाता है ना, तो उसके बाद जो वालिद होता है ना, वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने में जाता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसके बाद वो कुछ और आला अफ़सरान के पास पहुँचता है, लेकिन फिर भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। लेकिन आखिरी हाल वो फिर निकालता है कि वो डायरेक्ट अदालत में चला जाता है और वहाँ पे जाके वो एक एप्लीकेशन देता है। उस एप्लीकेशन की वजह से उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस मुल्ज़मान को अपनी हिरासत में पुलिस लेती है। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। आज के इस व्लॉग में ये बात वाज़ह है कि एक लालच की वजह से एक मासूम औरत की जान चली जाती है और एक बेटा जो कि यतीम हो जाता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।